हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, या सेमेस्टर वन में सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स या इसके ग्रुप में हैं तो भी पढ़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिजिक्स। तो इसका सिलेबस क्या है? सबसे पहला यूनिट है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में हम लोगों को दो चीज पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। दूसरा यूनिट है काइनेटिक्स, इसमें लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, दो चैप्टर पढ़ना है। और तीसरा यूनिट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। और चौथा यूनिट है एकॉस्टिक एंड इंडोर लाइटनिंग ऑफ बिल्डिंग। ये हम लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहला यूनिट है काइनामेटिक्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? फर्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन, सेकेंड टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टॉपिक इज स्पीड, उसमें हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, और एवरेज स्पीड। वेलोसिटी में भी उसी तरह यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। उसके बाद इंस्टेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर इंस्टेनियस एक्सेलरेशन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें 3 हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करने से पहले एक हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, देखिए। व्हेन अ बॉडी travels in a straight line called rectilinear motion। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। उसके बाद क्या देखे थे? उसके बाद हमारा टर्म था रेस्ट एंड मोशन। तो फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, क्या टॉपिक है? रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट किसे कहते हैं ये देखेंगे। रेस्ट व्हेन अ बॉडी does not change its position after interval of टाइम। रेस्ट किसे कहेंगे? कोई भी बॉडी है जब वह अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तब हम उसे रेस्ट बोलेंगे। अगर पोजीशन चेंज कर लेगा तो मोशन बोलेंगे। मान लिए कि एक ऑब्जेक्ट है और अगर यहीं पे रह गया कुछ समय के बाद भी तो ये हमारा क्या होगा? रेस्ट होगा। और अगर कुछ समय के बाद ये पोजीशन बी पे पहुंच गया, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, और फिर कुछ टाइम टी में बी के पास पहुंच गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग मोशन बोलेंगे। और अगर यहीं पे रह जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे?
रेस्ट बोलेंगे। तो आप लोग रेस्ट और मोशन में समझ गए होंगे डिफरेंस। तो ये हो गया रेस्ट का डिफिनेशन। हम मोशन देखेंगे। मोशन व्हेन, इसमें क्या होगा, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ समय अंतराल के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम लोग मोशन बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। रेस्ट और मोशन हो गया। अब हम लोग मोशन में इसका 3 टाइप पढ़ेंगे। इसका 3 टाइप क्या, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा तो उसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, अ व्हीकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी व्हीकल है अगर स्ट्रेट लाइन पे, यानी मान के चलिए रोड पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा उसमें। पीरियोडिक मोशन, यहाँ पे पीरियोडिक होगा। सच मोशन बीच, सच मोशन इन बीच इट रिट्रेसेज। रिट्रेसेस मीन्स होता है दोबारा। देखिए अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और घूमते हैं और दोबारा फिर हम यहीं पे पहुंच जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिट्रेसेस। उसी पाथ पे हम लोग दोबारा ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग रिट्रेसेस बोलेंगे। तो पीरियोडिक मोशन, सच मोशन इन बीच इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि मान के चलिए कि हमें एक बार घूमने में लगा 5 सेकेंड, तो अगर सेकेंड बार भी घूमते हैं तो 5 सेकेंड ही लगेगा, तब हम लोग उसे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये एग्जांपल है, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है। थर्ड टाइप इज ऑसिलेटरी मोशन। सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच इट मूव्स टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां पे देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसी को कहते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे होता है, तब उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे पेंडुलम है, ये पेंडुलम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, रेस्ट पढ़ लिए, रेस्ट एंड मोशन। तो पहला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग आगे क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब पढ़ें। फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड सेकेंड टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस देखेंगे, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कॉल्ड डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू इससे समझते हैं। ए इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं और बी फाइनल पोजीशन। और ए टू बी हम अगर ट्रेवल करते हैं तो ए हमारा क्या हुआ, एक्चुअल पाथ हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिस्टेंस। इसे डिस्टेंस बोलेंगे क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यहां से यहां हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ए टू बी जाना है, इनिशियल से फाइनल जाना है, तो या तो हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। अगर ए टू बी हम शॉर्टेस्ट गए तो इसे क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर एक्चुअल पाथ से जाएंगे तो उसे डिस्टेंस बोलेंगे। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें ए बी सी, ए टू सी जाना है,
तो हम पहले क्या जाएंगे, पहले ए जाएंगे, ए टू बी जाएंगे, उसके बाद बी टू सी जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस होगा। जैसे कि पहले ए टू बी गए, फिर बी टू सी गए, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। और अगर हम डायरेक्ट ए टू सी चले जाते हैं तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ए टू बी फिर बी टू सी जाते हैं तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो मेन यही अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, किया डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ का ट्रेवल होता है और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ट्रेवल होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 और 4 स्पीड और वेलोसिटी अगले के वीडियो में डिस्कस करेंगे।